हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं आपके सामने श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड से रिलेटेड बात करूंगा। अगर मैं इसके मार्केट कैप की बात करूंगा 11,259 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 441 रुपये का इसका करंट प्राइस चल रहा है। हाई की बात करेंगे 495 रुपये का लगाया है। लो की बात करेंगे 253 से 495 तक की जर्नी आपको साफ दिख रही है। अब ये 495 से लगा के 800 तक की जर्नी और देखने को मिल जाए तो आनंद ही आ जाए। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 16.80 का है। पीई अभी आप फोकस मत करना, जब मैं इसके पीयर कंपेटिटर से इसका जब कंपेयर करने की चेष्टा करूंगा तब आपकी नज़र में वहां पर पीई वहां पर उस समय उसकी वैल्यू होगी। बुक वैल्यू की बात करेंगे 281 रुपये का है। डिविडेंड रेट की बात करेंगे 0.41% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से बहुत नीचे है। इसका मतलब यहाँ से यही रीजन है कि इसका शेयर प्राइस वापस से एक रेंज में स्टक होकर रह गया है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 10 रुपये है। और ये जो कंपनी है स्टील प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और जिस तरीके से हम सोना चांदी को देखते हैं कि इस धरती पे एक लिमिटेड रिसोर्सेस हैं सोना और चांदी के, उसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि स्टील का भी जो एक एलॉयज और जो एक मेटल है, जो स्टील एक मेटल है, उसका भी एक लिमिटेड ही रिसोर्सेस है अवेलेबिलिटी इस धरती के ऊपर। तो इस वजह से आपकी नज़र ऐसी हर कंपनी पर होनी चाहिए जहां पर स्टील के अंदर, जो स्टील प्रोडक्ट बनाने के अंदर कंपनी काम करती है। जैसे हो गया JSW स्टील, टाटा स्टील, APL, अपोलो ट्यूब्स, जिंदल स्टेनलेस स्टील, सेल लिमिटेड, श्याम मेटालिक्स और जिंदल 100। अब हम JSW स्टील की बात करेंगे तो 37 का पी है। टाटा स्टील की बात करेंगे 76 का पी है। APL अपोलो ट्यूब्स देखो 63 का है। जिंदल स्टेनलेस देखो 18 का है। सेल को देखो 27 का है और इसके साथ साथ श्याम मेटालिक्स का देखो 16 का है। हालांकि जिंदल 100 का है 15 का पीई। अब पीई के हिसाब से देखेंगे तो भाई साहब सबसे सस्ता आपको शेयर श्याम मेटालिक्स का आपको देखने को मिल रहा है, जिसका पीई 16 का है। इसके साथ साथ मेरे भाई अगर हम इसके सेल्स की बात करेंगे तो सेल्स कंटिन्यूअसली कंपनी की सेल इंक्रीज हो रही थी, एक्सेप्ट जून 2023 के अंदर। जून 2023 के अंदर 3,307 करोड़ पे आके इसकी सेल रुक गई, क्योंकि मार्च 2023 क्वार्टर, जो मार्च क्वार्टर था, उसके अंदर सेल इसकी थी 3,380 करोड़ की। तो आप यहां से देख सकते हो सेल थोड़ी सी कम हुई है। अगर इसका जून के बाद अब सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट इसके स्टार्ट हो जाएंगे लगातार। अब जब सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे, अगर इसने 3,380 करोड़ की सेल को अगर बीट कर दिया, स्पेशली अगर 4,000 करोड़ के आसपास की सेल नजर आई, तो ये शेयर प्राइस यहां से 500 रुपए क्रॉस कर जाएगा आसानी से। मटेरियल कॉस्ट की बात करेंगे 72% लग रही है और एम्प्लॉय कॉस्ट 3% की है। इसके साथ साथ अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट आप देखिए यहां से नेट प्रॉफिट देखो कंपनी का 65 करोड़ का, फिर 259 करोड़ का और इसके बाद 235 करोड़ का। इससे आपको साफ पता चल रहा होगा कि नेट प्रॉफिट भी गिरा, यानी कि अगर इसका EPS पहले 2.64 का अर्निंग पर शेयर था, इसके बाद 10.24 का अर्निंग पर शेयर हो गया, इसके बाद 9.31 का अर्निंग पर शेयर देखने को मिल रहा है। 10 से 9 EPS आने का मतलब है कि मेरे भाई अगर ये शेयर प्राइस यहां से गिरा तो वापस से 200-300 के रेंज पे आ जाएगा। कंडीशन केवल एक है, सितंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट आ रहे हैं, अगर ये सेल को बीट नहीं कर पाए तो इसका मतलब है EPS भी नीचे आ जाएगा, 9 से लगा के 7-8 के आसपास आ जाएगा। अगर 7-8 के आसपास आया तो शेयर प्राइस आपको ये 350-400 के रेंज पे वापस से आ जाएगा। अगर ये इसने 10 का जो EPS दिख रहा था, अगर 10 को बीट कर दिया तो डेफिनेटली इसका जो शेयर प्राइस है 500 के ऊपर घूमते हुए देखने को मिलेगा। तो कृपया करके सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट पर आप फोकस करना। मैं फिर से इसका वीडियो लेकर के आऊंगा जब इसका सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आ जाएंगे। इससे पहले केवल आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को शेयर कर देना और बेल आइकन बटन को दबा के रख लेना मेरे भाई। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं बैलेंस शीट के ऊपर चलते हैं। मार्च 2023 के अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो 255 करोड़ का इसका शेयर कैपिटल दिख रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस में कंटिन्यूअसली पैसा इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी के पास सरप्लस कैश उसके हाथ में है। दैट मीन्स कि रिजल्ट शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है सेल्स गिरे, पर लॉन्ग टर्म में सेल्स बढ़ने ही वाली है। बोरोविंग्स की बात करेंगे यहाँ से 796 करोड़ की, 543 करोड़ की और 1160 करोड़ की मार्च 2023 के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की बोरोविंग्स बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो ये एक कंसर्न वाला सब्जेक्ट है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स देखो 126 करोड़ और फिर 332 करोड़। अभी लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स किस वजह से बढ़ रही है, इस चीज पे देखने का रहेगा। इसका मतलब है जब मैं कैश फ्लो अभी आपको दिखाऊंगा तब आपको वहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स की बात करेंगे 408 करोड़ से 820 करोड़ का, ये भी दिक्कत भरा सब्जेक्ट है यहाँ से। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। ये कैश फ्लो हो गया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है किसी भी बैलेंस शीट के लिए मेरे भाई? जो कंपनी का कोर बिजनेस है, क्या कंपनी वहां से कुछ पैदा करके ला पा रही है कि नहीं ला पा रही है? डेफिनेटली ला पा रही है। 1507 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो देखने को मिल रहा है, वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी को। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करेंगे 1800 करोड़ से 1955 करोड़ का हो गया। ये क्यों कम हो गया? क्योंकि कंपनी ने
फिक्स्ड एसेट को परचेस कर लिया, जो सीए स्टूडेंट है या बीकॉम में काम कर रहे हैं, तो देखिए किस तरीके से आपका रोज की दिनचर्या, रोजमर्रा की जो आपकी दिनचर्या है, किस तरीके से रियल लाइफ में वो इम्पैक्ट करती है, तो वो यहां से आपको देखने को मिल रहा है। फिक्स्ड असेट इन्होंने कंपनी के लिए परचेस किए होंगे। अब जब भी फिक्स्ड असेट की बारी आती है तो डेफिनेटली कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए परचेस करती है। इस पार्ट से आपको ये शिक्षा मिल रही है कि अगर इसकी लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स बढ़ रही है, दैट मीन्स कि कंपनी ने फिक्स्ड असेट को परचेस कर रखा है। इसका मतलब है जो फिक्स्ड असेट किसी कंपनी के अंदर आते हैं तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिए तो कंपनी की बैलेंस शीट नेगेटिव होते हुए देखने को मिलेगी, पर 1 से 2 साल के बीच में उसके बाद जब कंपनी का प्रॉपरली प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद कंपनी के रिजल्ट्स पॉजिटिव देखने को मिलेंगे, तब वहां से आपको रिजल्ट यहां से देखने को मिलेगा। फिक्स्ड एसेट परचेस किए हैं, इसके साथ साथ इन्होंने इन्वेस्टमेंट को परचेस करने की जगह इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा सेल किया, क्योंकि 677 करोड़ से नेगेटिव में 358 करोड़ के रह गए। इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा परचेज हुआ है, वो भी नेगेटिव में है, तो यहाँ से भी आपका सब्जेक्ट है देखने वाला। और कुछ अदर एक्टिविटीज़ भी इनकी रही हैं। इसके साथ साथ अब अगर मैं बात करूं यहाँ से फाइनेंसिंग एक्टिविटी की, देखो 167 करोड़ से 431 करोड़। नेट कैश फ्लो इनका मार्च 2023 में निगेटिव देखने को मिला, वो भी कौन सा, 17 करोड़ का। इसका मतलब है अगर मार्च 2024 के जो फाइनेंशियल्स के रिजल्ट आएंगे तो डेफिनेटली मुझे ऐसा नहीं लगता कि मार्च 2024 में, क्योंकि आप केवल 6 महीने और बचे हैं, इसका मतलब केवल 2 क्वार्टर और बचे हैं। 2 क्वार्टर में मुझे नहीं लगता कि कंपनी कुछ बहुत बड़ा कर सकती है। डेफिनेटली अगर कुछ बड़ा कर दिया तो यकीन मानना शेयर 1000 के आसपास है, ना कर पाई तो शेयर यहाँ से 300-350 की रेंज पे रह जाएगा। इसके साथ साथ डेटर डेज की बात करेंगे, 13 दिन से 17 दिन हो गए, ये भी एक कंसर्न है कंपनी के लिए। कुछ लोगों का डाउट होगा कि सीकेडी जी वीडियो तो ऐसा लेके आ रहे हो कि भाई साहब श्याम मेटालिक्स ऐसा लगता है कि 1000-1200 के रेंज पे जाएगा, पर बीच बीच में डरवा क्यों देते हो मेरे भाई? डरवा इस वजह से देते हैं, और डरना जरूरी भी है, ताकि आपको प्रोस एंड कॉन्स दोनों ही पता रहें कि अगर ऐसा ना हुआ तो ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा हुआ तो कंपनी के अंदर ऐसा हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है आपको किसी भी कंपनी के लिए देखने के लिए। ऑल इन ऑल बताएं, ऑल इन ऑल अगर आप पूछेंगे मेरे से सिक्योरिटी जी बाकी सब साइड में करो, आपके हिसाब से कंपनी क्या लगती है? मेरे भाई मेरे हिसाब से अगर मैं ये चीज़ आपके ऊपर लागू नहीं होती है, 1000-1200 शेयर प्राइस इसका जाएगा। कब जाएगा ये मेरे को नहीं पता, पर जाएगा जरूर, बस कि बस समय का वेट कीजिए, क्योंकि कंपनी का जो कैश फ्लो है ना वहां से दिखा रहा है, वो केवल तीसरी आंख से ही दिखेगा। तीसरी आंख से कब दिखेगा? या तो आप प्राइवेट इक्विटी फर्म में काम कर रहे हो या प्रॉपर एक फंड मैनेजर हो। फंड मैनेजर विद किसके साथ? एमबीए फाइनेंस के साथ नहीं, या सीए फाइनेंस के साथ हो या सीएफए फाइनेंस के साथ हो। प्रोमोटर्स की बात करेंगे तो 88.35% का प्रोमोटर ओन करके चल रहे हैं। दैट मीन्स कि एक तलवार लटकी हुई है अभी भी इन्वेस्टर्स के गले पे। कौन सी तलवार? ओएफएस आ सकता है कंपनी का। तो सिक्योरिटी जी ये बताओ आप ये वीडियो फिर क्यों लेकर के आए हो? मैं इस वजह से लेकर के आया हूं कि मेरे भाई एटलीस्ट एक शेयर को डाल के केवल एक बार देखो, लॉस प्रॉफिट से आपको कुछ खास देखने को मिलेगा नहीं। 400-450 के आसपास इसका शेयर प्राइस चल रहा है। अगर ओएफएस आया तो एटलीस्ट उसका आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, और ओएफएस जनरली जो भी करंट प्राइस चल रहा होगा वहां से नीचे ही देखने को मिलता है, तब आप वहां से एक्यूमुलेट कर सकते हो। तो एटलीस्ट आज आप इसको वॉच लिस्ट में डाल के ऐड करो, ताकि कल को अगर आपको मूड बने शेयर्स को लेने का तो एटलीस्ट आपके पास एक ऑप्शन हो घुसने का। एफआईआईस की बात करेंगे 0.65% का एफआईआईस ओन करके चल रहे हैं। डीआईएस की बात करेंगे 3.17% का डीआईएस ने जून 2023 के अंदर थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया है। पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक ने थोड़ा सा स्टेक कम कर दिया। पब्लिक का सिंपल है मेरे भाई, पब्लिक को अगर 6 महीने के अंदर रिटर्न ना मिले ना, पब्लिक उसको उठा के बेच देती है उसके बाद। और यकीन मानना 98% इन्वेस्टर ऐसे होंगे जब उन्होंने शेयर को बेचा होगा उसके बाद ही शेयर ऊपर चलना स्टार्ट किया होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको गलतियां नहीं करनी है मेरे भाई। सीकेडी स्टॉक मार्केट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल बट कुछ नए शेयर्स को लेकर के। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।